कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही प्यारी सी चीज़, जैसे कोई छोटा बच्चा या कोई बिल्ली का बच्चा, उसे देखकर दिल चाहे कि बस उसे जोर से दबोच लें, भींच लें। ये एहसास थोड़ा अजीब तो है, लेकिन ये बहुत आम है। और आज हम इसी क्यूट एग्रेशन के पीछे की हैरतअंगेज साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलें, सबसे पहले तो इसी एहसास की बात करते हैं। ये जो किसी प्यारी चीज को देखकर उसे दबोचने की शदीद ख्वाहिश होती है ना, आखिर ये है क्या? ये कैसा एहसास है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है? बिल्कुल, ये सवाल ऐसा है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। किसी क्यूट से बच्चे को देखकर या अपने पालतू जानवर को खेलते देखकर एकदम से जो दिल करता है ना कि उसे जोर से गले लगा लें, भींच लें, बस यही वो एहसास है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो फीलिंग है ना, ये अक्सर कुछ खास तरीकों से जाहिर होती है, जैसे किसी के गाल खींचने का दिल करना या अब बहुत जोर से गले लगा लेना। और वो जो हम अक्सर कहते हैं ना, इससे तो मैं खा जाऊं, या हल्का सा काटने का दिल करना। सुनने में ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन असल में ये प्यार की शिद्दत का ही एक इजहार है। तो सवाल यह है कि इस अजीब से लेकिन बहुत ही आम एहसास को साइंस क्या नाम देती है? अच्छा, तो इसका एक बाकायदा साइंसी नाम भी है, और वो है क्यूट एग्रेशन। अब ये क्यूट एग्रेशन है क्या? आसान लफ्जों में समझें तो जब हम किसी चीज को देखकर इतने ज्यादा प्यार और मोहब्बत से भर जाते हैं कि जज्बात काबू से बाहर होने लगते हैं, तो हमारा जिस्म कुछ ऐसी हरकतें करता है जो देखने में शायद थोड़ी एग्रेसिव लगें, लेकिन उसके पीछे नुकसान पहुंचाने की नीयत बिल्कुल नहीं होती। ये तो बस जज्बात का एक ओवरफ्लो है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इसे कहते क्या है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग में होने वाला एक कह लें कि इमोशनल ओवरलोड। जी, होता यह है कि जब हमारा दिमाग किसी प्यारी चीज को देखता है तो वो खुशी और मोहब्बत जैसे पॉजिटिव इमोशन से एकदम भर जाता है, इतना ज्यादा कि वो उसे संभाल ही नहीं पाता। तो ये रिएक्शन होता है। इसे बिल्कुल ऐसे समझें जैसे बिजली का फ्यूज उड़ जाता है ना, बस वैसा ही कुछ दिमाग में होता है। तो हमारा दिमाग इस सूरत हाल को बैलेंस कैसे करता है? देखें, होता यह है कि जब हम कोई बहुत प्यारी चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में खुशी का केमिकल यानी डोपामीन बहुत तेजी से रिलीज होता है। अब होता यह है कि कभी कभी ये जज्बात इतने शदीद हो जाते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम एक सर्किट ब्रेकर की तरह ट्रिप कर जाता है। अब इस ओवरलोड को कंट्रोल करने के लिए और बैलेंस वापस लाने के लिए दिमाग एक उल्टा काम करता है। वो एक मुखालिफ जज्बा यानी एक हल्की सी अग्रेशन पैदा करता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च के मुताबिक इस वक्त हमारे दिमाग में दो बिल्कुल मुखालिफ सिस्टम एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। एक तरफ तो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम है जो हमें उस प्यारी चीज से मोहब्बत करने और उसका ख्याल रखने को कहता है, और दूसरी तरफ एक एग्रेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो इस जज्बाती ओवरलोड को काबू करने के लिए इसे भींचने या दबोचने की ख्वाहिश पैदा करता है। अच्छा, और ये सिर्फ कोई हवा में कही गई बात नहीं है। इस पूरे आइडिया को 2015 में येल यूनिवर्सिटी की एक बहुत अहम रिसर्च ने बाकायदा साइंसी तौर पर साबित किया था। ये रिसर्च साइकोलॉजिकल साइंस नामी मशहूर जर्नल में छपी थी। इसमें रिसर्चर्स ने लोगों को बच्चों की बहुत ही प्यारी तस्वीरें दिखाईं, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों ने इन तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा खुशी और मोहब्बत महसूस की, उन्हीं लोगों के अंदर क्यूट अग्रेशन यानी दबोचने की ख्वाहिश भी सबसे ज्यादा थी। तो नतीजा क्या निकला? यही कि हमारे दिमाग का अपने जज्बात को कंट्रोल करने का एक बिल्कुल नेचुरल, कुदरती तरीका है। लेकिन कहानी सिर्फ दिमागी केमिस्ट्री पर खत्म नहीं होती। इसमें हमारी अपनी नफ्सियात और जिस माहौल में हम पले बड़े हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम अंदरूनी तौर पे देखें तो ये शदीद मोहब्बत और किसी की हिफाजत करने की ख्वाहिश का नतीजा भी हो सकता है। मतलब जब प्यार इतना ज्यादा हो कि अल्फाज में बयान ना हो पाए तो जिस्म इस तरह रिएक्ट करता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादा जज्बाती या ख्याल रखने वाले होते हैं, और खास तौर पर नौजवान, उनमें ये एहसास ज्यादा पाया जाता है। और ये जुमला तो हम सब ने सुना है, इससे तो मैं खा जाऊं। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि ये चीज हमारी जबान और कल्चर में कितनी गहराई तक मौजूद है। फिर कुछ बैरूनी यानी सोशल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कई कल्चर्स में बच्चों के गाल खींचना प्यार की निशानी समझा जाता है ना? और हम जुबान में भी मोहब्बत के इजहार के लिए ऐसे एग्रेसिव से लगने वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं। और सच तो ये है कि हम ये सब अपने घर वालों और बड़ों को देख देख कर ही तो सीखते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये सब नॉर्मल है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये एकदम नॉर्मल और सेहतमंद इमोशनल रिस्पॉन्स है। इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस ये बात याद रखने की है कि ये असल में एग्रेशन नहीं है, ये तो बस हमारे दिमाग का बहुत ज्यादा मोहब्बत को मैनेज करने का एक क्लेवर सा तरीका है।
लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये एहसास भले ही नॉर्मल हो, लेकिन इस पर अमल करते हुए हमेशा हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। किसी को असल में तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं होता, तो नरमी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब किसी प्यारी सी चीज को देखकर उसे दबोचने का दिल चाहे, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ आपके दिमाग का ओवरलोड होने का सिग्नल है। और ये बात एक बड़े सवाल को जन्म देती है। अगर हमारा दिमाग इतनी शदीद मोहब्बत को इस तरह कंट्रोल करता है, तो जरा सोचिए और कौन-कौन से ऐसे जज्बात होंगे जिन्हें वो इसी तरह खामोशी से हमारे अंदर मैनेज कर रहा होगा।